कोरोना वायरस की वजह से दुनिया मानो ठहर सी गई है और लोग जहां के तहां फंस गए हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच भी भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस देश लाने का फैसला किया है, जिसके लिए मिशन वंदे मातरम भारत की शुरुआत हो गई है। हजारों लोगों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अपनी सरजमी पर आने को बेताब भारतीय वतन वापस आकर बेहद खुश हैं। अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखते ही संवेदनाएं अपने चरम पर थीं। संकट के समय हो रही घर वापसी के वक्त लोग सरकार के प्रयासों की सराहना करना नहीं भूले और उनके लिए ये पल कभी ना भूलने वाले क्षणों में से एक हो गया। शुक्रवार को एयर इंडिया का एक विमान सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। ये विमान वंदे भारत मिशन का हिस्सा है, जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए बृहस्पतिवार को चला था। एयर इंडिया के B787 विमान में 234 यात्री सवार थे, जो सुबह करीब 11:15 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। केंद्र में पीएम मोदी की सरकार का उद्देश्य है कि देश या विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को किसी भी कीमत पर बचाया जाए। सिंगापुर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया है और एक एक करके इस बस के द्वारा इनको इनके क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया जाए। जोन वाइज जो दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर पहुंचाए गए हैं, चाहे वो होटल्स हैं या अलग अलग स्थान है जहां पर इनको ठहराया जाएगा 14 दिन के लिए। साथ ही साथ जो अंतर्राज्यीय बसें हैं उनको भी यहां पर लाया गया है, जो उस स्टेट के पैसेंजर इनको वहां पे भेजा जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बांग्लादेश में फंसे 168 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया विमान का पहला जत्था श्रीनगर हवाई अड्डा पहुंचा। वतन वापसी के बाद छात्रों ने सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। MEA, Ministry of External Affairs, along with Home Ministry, Health Ministry, Civil Aviation, MOD, सबने मिलके, भारत सरकार के हर ब्रांच ने मिलके ये एक मैसिव एक्सरसाइज किया है। ढाका से 7 फ्लाइट्स टोटल जाएंगे। We are really happy and we are thankful to the government of India. They have really helped us a lot in these difficult times, and we are thankful to our Prime Minister Narendra Modi. He really helped us a lot. भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुरू की गई विशेष उड़ानों के दूसरे दिन दुबई से तकरीबन 350 से भी अधिक यात्री भारत लौट रहे हैं। इनमें संकटग्रस्त श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं और कठिन स्थितियों में फंसे अन्य लोगों को प्राथमिकता दी गई है। The reason I'm going back home is because I just wanted to get back to my families at this time of crisis, and I really thank the Indian government to take this step at the earliest, so that people like me would be able to see our family and be helpful to them. रियाद से कोझिकोड आने वाली उड़ान में लगभग 152 यात्री पहुंचा। लॉकडाउन के बाद में फर्स्ट आज इधर से फ्लाइट चालू होता है। मेरा नाम प्रमोद है, मैं केरला का आदमी हूँ। मैं इधर विजिटिंग वीज़ा पे आया, 2 महीना हो गया मैं बगल में फंस के था, बट मेरा तो एकदम अच्छा सपोर्ट इंडियन एम्बेसी के साथ दिया। इधर भी लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट में भी सपोर्ट मिला। We have about 200 workers on these flights. We have about 35 pregnant ladies, and we have about 30 odd medical cases on both these flights. Everything has been going on very smooth. We request all the Indian nationals to register themselves, those who want to get repatriated, to register themselves on the Indian Embassy website. Please be assured that we are aware of your pressing need to go to India. Whoever has been getting in touch with us, we will certainly accommodate each one of you in the earliest possible flights. वहीं दूसरी तरफ मुंबई से एयर इंडिया का एक विमान लंदन के लिए रवाना हुआ। इस विमान के जरिए वहां फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वहां से लोगों को लाने का सिलसिला 9 मई को शुरू होगा, जो आगे भी जारी रहेगा। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध केंद्र की मोदी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए नौसेना का भी सहारा ले रही है। The evacuation exercise from Maldives has just begun. You see in the background INS Joshua with 698 Indians from Malé to Kochi. In the next 36 to 40 hours, it should reach Kochi, and I would like to thank the Indian Navy to make the ship available under Operation Samudra Setu. It's a great thing that they took immediate action, and see now a very bulk amount of people are leaving from
we don't have any issue till now. इससे पहले बृहस्पतिवार देर रात वंदे भारत मिशन के तहत 363 यात्री अबू धाबी और दुबई से केरल पहुंचे। पहले विमान में अबू धाबी से 181 भारतीय स्वदेश लौटे। यात्रियों में 49 गर्भवती महिलाएं और 4 बच्चे भी हैं। हवाई अड्डे पर कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए व्यापक तैयारियां की गई थीं। दूसरी उड़ान में 182 यात्री सवार थे। ये विमान कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। Welcome aboard your own airline, Air India Express. It is a great honor for my team and I to fly you on this very first evacuation flight. My crew did an excellent job today, handling 177 plus 5 infants, and everything went off very smoothly. There were no issues. Everything was looked after very well by my crew. Thank all of them. विदेशों में फंसे हुए लोगों को स्वदेश लाने के लिए सरकार अभियान वंदे भारत स्वदेश वापसी चला रही है और इसी अभियान के तहत फंसे हुए लोगों को वापस लाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय भी वहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें सरकार चरणबद्ध तरीके से वापस ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले और वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोखले की 154वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। अत्यधिक बुद्धिमत्ता के धनी एक असाधारण व्यक्तित्व, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोखले ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया था। महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत माता के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। देश प्रेम, स्वाभिमान और पराक्रम से भरी उनकी गाथा देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के यांत्रिक विभाग के जेई उदयराज मीना ने बनाई फूड ऑपरेटिंग कॉन्टैक्ट लेंस हैंडवॉश सिस्टम। जेई उदयराज मीना ने बताया कि स्क्रैप मटेरियल इस सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया गया है। इस मशीन की खासियत ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना हाथ से मशीन को छुए अपने पैरों के पैडल को दबाकर हैंडवॉश और हाथों को सैनिटाइज कर सकता है। इस तरह की 8 मशीनें बनाई गई हैं जो रेलवे के विभिन्न विभागों में लगाई गई हैं। ये जो सिस्टम हमने लोगों ने बनाया है, ये पूर्णतः स्क्रैप मटेरियल का बनाया है। इसमें कोई लागत नहीं आई है। इसका हमने नाम रखा है फुट पेडल कॉन्टैक्टलेस हैंड वॉश विद सैनिटाइज सिस्टम। और इस सिस्टम की मुख्य खासियत ये है कि ये बिना हाथ लगाए ही, बिना वेब का टच किए, इससे हम लोग हैंड वॉश कर सकते हैं, जो कि पैरों से संचालित होता है। इस सिस्टम को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस समय जो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है, इसके उपयोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इस तरह के हमने 8 सिस्टम बनाए हैं, जो कि निम्न जगह पर हमने इसको भेजा है, जैसे कि लखनऊ लावी, गोंडा लावी, सीतापुर, टीआरडी, आरपीएफ, 2 डीआरएम ऑफिस और एक हमारे लिए डिपो के लिए यूज के लिए रखा है। मनरेगा बनी लॉकडाउन में मजदूरों के लिए संजीवनी। पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को रोजगार की दिक्कतें अब खत्म हो रही हैं। मनरेगा ने बड़ा सहारा दिया है। फिर से इनकी जिंदगी पटरी पर आ रही है, चेहरे पर मुस्कान लौटी है। रायबरेली में अब ये मजदूर मेहनत से काम कर रहे हैं। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन किया गया, जिससे ये संक्रमण तेजी से ना फैले। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी मजदूरों को हुई, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो मजदूर हैं उनको रोज़गार देने के लिए मनरेगा के तहत काम चालू किया गया है। हम रायबरेली की ऐसी एक ग्राम सभा में जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर न जाने कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लगभग 31 महिलाएं और 15 पुरुष हैं, जिनको तालाब खुदाई का काम दिया गया है। और अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिल गया। सर जी काम कर रहे थे, घर पे बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे, खर्चा पानी चल नहीं रहा था। हाँ। तो सर जी यहाँ पर काम करने को मिला तो बहुत सहारा मिला। सर जी सुरक्षा फुल रखते हैं, ये मास्क नहीं रहता तो गमछा बांध के रखते हैं और
1-2 मीटर की दूरी बना के रखते हैं और साबुन से हाथ भी धुलते हैं बार बार। ठीक है, लड़का मनई बाहर फंसे हैं, हम परेशान रहे बहन, अब काम चालू हुई है तो अब तो कुछ राहत मिल ही नहीं गई। हमारा लड़का मनई बाहर। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? जम्मू कश्मीर भट्टे पर। अच्छा। हाँ, खर्चा बहुत चला, बहुत आराम है सर जी, और ठीक मनरेगा चल रहा है, अब करेंगे तो आएगा तो फिर मिलेगा तो फिर खर्चा चलेगा। और यहाँ पर कुछ खास बातें ध्यान देने योग्य हैं, जो बहुत ही सराहनीय कदम है कि जितने मजदूर यहाँ पे लगाए गए हैं सभी लोगों ने मास्क पहन रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम दिखा सकते हैं आपको, हमारे पीछे किस तरीके से पालन किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं मजदूर, लगभग उसमें 2 गज का गैप दिखाई दे रहा है और सभी लोग मास्क पहने हुए हैं, अपना चेहरा ढके हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना से संक्रमण खतरनाक हो सकता है, अपने के लिए और अपनों के लिए भी। चुनौती होगी आपके लिए जनपद में इन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए सुविधाएं, और खासतौर से कोरोना के लेकर जो इनको जागरूकता है, सोशल डिस्टेंसिंग है, साफ सफाई है, उसके लिए क्या कुछ एहतियात किया है? इनको शासन से ही एक चेकलिस्ट प्राप्त हुई है कि जो भी कार्यस्थल है, जहाँ भी कार्य कराए जाएं, सभी मजदूर गमछा, दुपट्टा अथवा घर से बने हुए मास्क, या अगर खरीद सकते हैं तो बाजार से भी खरीद करके मास्क लगा करके ही कार्य करें, और आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी जरूर मेंटेन करें। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये व्यवस्था कराई गई है कि कम ही मिट्टी उठाएं, लेकिन 2 लोग उसको ना उठाएं, एक ही आदमी उठाए, अपना ले जा करके बंड तक फेंके, और इस तरह की व्यवस्था की गई है। और यह डिटॉल साबुन भी हर कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में रखवाए गए हैं, और लगभग हर 2 घंटे पे सारे मजदूरों को कहा गया है कि वो हाथ धुल करके अपना हाथ सैनिटाइज कर ले। तो पूरी प्रक्रिया का पालन हर जगह कराया जा रहा है। सभी प्रक्रियाओं का पालन कराया जा रहा है यहाँ पर जैसे कि बताया कि खासतौर से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो पलरा है, जो मिट्टी ढोई जा रही है, उसको 2 लोगों की जरूरत न पड़े, एक ही आदमी उसको उठाकर अपने सर पे रखे हो, यहाँ से मिट्टी फेंकी जाए। ये बहुत अच्छी बात है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से पालन की जा रही है यहाँ पर। और मनरेगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, जिनके पास रोजगार नहीं था, उनके लिए संजीवनी साबित हो रही है। सुधीर त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज। प्रथम गुरु नानक देव की लंगर प्रथा को मुजफ्फरनगर में आज भी परंपरागत ढंग से चला रही है उनकी 15वीं पीढ़ी। देश में फैली कोरोना महामारी के संकट से समूचा हिंदुस्तान जूझ रहा है, जिसके चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया। गरीब और असहाय लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए पिछले 45 दिनों से मुजफ्फरनगर में गुरु नानक देव की 15वीं पीढ़ी लंगर प्रथा को बदस्तूर चला रही है। इस लंगर में बेदी परिवार के अलावा सिख समाज की महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और गुरु नानक देव की परंपरा को जीवंत कर रहे हैं। यहाँ देशी घी से निर्मित स्वादिष्ट भोजन बनाया जा रहा है। इस लंगर रसोई में प्रतिदिन 400 से 500 व्यक्तियों के लिए खाना पैक होकर गरीबों में बांटा जाता है। सिख समाज में उन्होंने लंगर की प्रथा स्टार्ट की थी। लंगर का ये इनका था कि कोई भी भूखा है उसे पेट उसे भरा जाना चाहिए। एक लंगर प्रसाद की तरह यहाँ पे लंगर तैयार होता है, उसमें भोग लगाया जाता है और नाम जपते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए ये भोजन तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी इसकी यही खूबी है और सारी क्वालिटियाँ बिल्कुल परिपूर्ण है। स्वच्छता का पूरा ध्यान है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, पूरे जोश से ये लोग सेवा में लगे हुए हैं। मुझे ये सेवा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ये जैसे आप जानते हो कि हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में लंगर शुरू करा था और पंगत की स्थापना गुरु अमरदास जी ने करी थी। तो वही प्रथा हमारे सिख धर्म में चलती आ रही है। किसी को भी किसी भी जैसे भी कोई ज़रूरतमंद मिले तो बिना झिझक, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप उनकी मदद करो। फिलहाल इस टाइम उनको आपके साथ की ज़रूरत है, तो मैं बस यही सबसे यही प्रार्थना करूँगी। कोरोना काल में अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेन एक स्थान से आरंभ होकर एक निश्चित स्थान पर जाकर ही रुक रही हैं। शनिवार को पंजाब के पटियाला जिले से 1201 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन जौनपुर पहुंची। इसमें जौनपुर के अधिकांश लोग सवार थे। ट्रेन आज जब जौनपुर स्टेशन पहुंची तो एक एक डिब्बे में से यात्रियों को बाहर निकाला गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया। डीएम ने बताया कि सभी की जांच करा के जो स्वस्थ हैं उन्हें
चाय नाश्ता कराकर बसों द्वारा उनके जनपद भेजा जा रहा है और जो जौनपुर के लोग हैं उन्हें घरों पर भेजा जा रहा है। ये पटियाला से आई है जौनपुर के लिए। इसमें अधिकांश यात्री जौनपुर के ही हैं, अन्य जिलों के कम यात्री हैं और ये 1200 यात्री को लेके आई है। शाम को एक ट्रेन सूरत से आएगी, उसमें भी 1201 लोग हैं। तो ये लगातार चल रहा, सारी व्यवस्था है। हम लोगों ने इनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। जिनमें लक्षण होंगे उनको रोक लेंगे, जिनमें लक्षण नहीं होंगे उनको छोड़ देंगे। तो वहाँ पे जांच हुआ, सारा मेडिकल हुआ, उसके बाद फिर टिकट आधार कार्ड लेकर मैसेज वहाँ पे आता था, मैसेज के उससे जरिए टिकट बनता था सर, आधार कार्ड दिखा के। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते एएमयू में फंसे 1200 छात्र छात्राओं को आज स्पेशल ट्रेन से बिहार भेजा जाएगा। डॉक्टरों की मेडिकल टीम छात्र छात्राओं की मेडिकल चेकअप में जुटी हुई है। सुबह से चल रही है छात्र छात्राओं की स्क्रीनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। ट्रेन का किराया देगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आज से कुछ दिन पहले यूपी के अन्य शहरों के रहने वाले छात्र छात्राओं को एएमयू से उनके घर भेजा जा चुका है। आज शाम 6 बजे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से छात्र छात्राओं को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार जाएगी। सुरक्षा और खाने पीने के एएमयू ने उचित प्रबंध किए हैं। दरअसल लॉकडाउन के चलते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी समय से बंद है। हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं भी यहां हॉस्टल में रह रहे थे। ट्रेन से 1282, जिसमें से 1072 हमारे बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। 212 लोग ऐसे हैं जो केयर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे उसमें से किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का कोई और है आया हुआ था और लॉकडाउन की वजह से वो फंस गया हॉस्टल में, उन्हीं के साथ रुका हुआ था। तो उनको भी हमने उसमें शामिल किया, जिन्होंने एप्लीकेशन दे दिया था उनको शामिल किया। आज की जो हमारे पास फिगर है उसमें 1072 जो है वो स्टूडेंट हैं और बाकी तकरीबन 212 लोगों की लिस्ट है जो हमारे केयर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनको भी हम दिलवा रहे हैं इस ट्रेन से। और ट्रेन आज से यहाँ से अलीगढ़ से 6 बजे रवाना होगी और ये जाकर के पूर्णिया पे रुकेगी और पूर्णिया में बसेज का इंतजाम है। जो बच्चे जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिस जिला के हैं, वो वहाँ अपना बस को वहाँ फिर स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद अपने बस को बोर्ड करेंगे और अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट को वहाँ से उनको रवाना करेंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जनपद फतेहपुर सहित आसपास के जिलों के 1215 मजदूरों को लेकर गुजरात के सूरत से 24 बोगी की विशेष श्रमिक ट्रेन शुक्रवार शाम फतेहपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां इन प्रवासी मजदूरों को ट्रेन की बोगियों से उतारकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हैंड वॉश कराया और थर्मल स्क्रीनिंग की। इसके बाद सभी को लंच पैकेट और मास्क उपलब्ध कराए गए और सूची के अनुसार श्रमिकों को स्टेशन के बाहर खड़ी परिवहन निगम की बसों द्वारा उनके संबंधित जनपदों को भेजा गया। फतेहपुर के यात्रियों को तीनों तहसीलों में बनाए गए 16 क्वारंटाइन सेंटरों में रवाना किया गया। सेंटरों में रोके गए व्यक्तियों की मेडिकल जांच उपरांत इनको 21 दिनों तक होम या संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। ड्यूटी लगाई गई, जो लोग बाहर से आए हुए हैं सूरत गुजरात से, हम लोग उनको उनके गांव, उनके घर छोड़ने में ड्यूटी लगाई गई। उनको छोड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम सूरत में रहते थे, डाइंग पेंटिंग में काम करते थे। वहाँ से सरकार हमको यहाँ भेजे, यहाँ की सरकार हमको बुलाया है यहाँ, अब अपने घर जाना चाहते हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से वहाँ फैक्ट्री बंद हो गई। सरकार द्वारा हम यहाँ भेजे गए और बस से अपने घर जा रहे हैं। सरकार की पहल पर आज सुबह 8 बजे भारतीय रेलवे की गुजरात के पालमपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंची। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए डिब्बों से मजदूरों को उतारा गया। सभी श्रमिकों की डॉक्टर टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें बसों में बैठाकर उनके गृह जनपद रवाना किया गया। इस मौके पर प्रशासन द्वारा जंक्शन पर पुख्ता इंतजाम किए गए। इन श्रमिकों को बसों से उनके गृह जनपद पहुंचाया जा रहा है। सभी को भोजन का पैकेट दिया गया है और साथ ही सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा गया है।
लग रहा है और वहाँ से मजदूरी करते थे, ट्रेन द्वारा आए हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ पे आपको? वहाँ पे दिक्कत यही हो रही थी, खाने पीने की मजदूरी चल नहीं रही थी काम। कुशीनगर जाना है, अहमदाबाद रहते थे, कंपनी में थोड़ा दिक्कत है खाने वाने का, ठीक है, यही प्रॉब्लम थी। कब से फंसे हुए थे वहाँ पर? वो 22 मार्च से। अब अहमदाबाद था, मैं जा रहा हूँ गाँव। क्या समस्या थी? वहाँ समस्या पैसे की थी, पर पैसे नहीं मिला, गाँव के लिए छुट्टी दे दी। तो योगी जी का बहुत आभारी रहेंगे कि सही सलामत चले आए घर पे। यहाँ पर लगभग 1200 यात्री गुजरात से यहाँ पर आए हैं। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है और उनको अपने अपने गंतव्य स्थान पे बसेस के माध्यम से भेजा जा रहा है। कोरोना के संक्रमण काल के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए भारतीय खाद्य निगम ने जो कदम उठाए हैं वो प्रशंसनीय हैं। सबको राशन उपलब्ध हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की है। इसके अंतर्गत NFSA राशन कार्ड धारकों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त अप्रैल महीने से जून 2020 के मध्य 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दिया जा रहा है। FCI के महाप्रबंधक गिरीश कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने इस योजना के तहत 7,938 करोड़ रुपए मूल्य की कुल 21,30,000 मीट्रिक टन चावल मुफ्त में आवंटित किया है, जिसे प्रदेश के अपने 210 गोदामों से राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है। पर अप्रैल में, मई में और जून में 7,10,000 टन का एलोकेशन है, जिसकी मनी वैल्यू एक महीने की 2646 करोड़ है। ये पूरे 3 महीने में 21,30,000 टन का खाद्यान्न हुआ, 21,30,000 टन का खाद्यान्न, जिसकी मनी वैल्यू तकरीबन 8,000 करोड़ है, का आवंटन भारत सरकार ने किया। 5 मई तक इस आवंटन में से 13,52,000 टन भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश सरकार को दे दिया, जिसकी मनी वैल्यू 5,041 करोड़ है। ये जो हमने खाद्यान्न स्टेट गवर्नमेंट को दिया, इसमें अप्रैल का स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लीट बांट दिया बेनिफिशरीज को, और मई महीने का हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। वो 15 मई से इसका वितरण बेनिफिशरीज को शुरू करेंगे, उसके बाद जून की लिफ्टिंग हो जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वितरण है ये NFSA के एडिशन में है। तो लॉकडाउन के दौरान जब सारी चीज़ें बंद थी तो हमारा काम डबल हो गया। हमारा नॉर्मल महीने में 8 लाख टन का वितरण है और 7,10,000 ये हो गया, तो तकरीबन 15 लाख टन का वितरण एक महीने में हमारा अप्रैल, मई और जून में हो गया। लॉकडाउन की 40 दिन की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 23,31,000 टन रिकॉर्ड खाद्यान्न निर्गत किया, जो कि हिस्टोरिकल हाई है, आज तक कभी हुआ नहीं है। बलरामपुर जिले के पचपेड़वा स्थित फजले रहमानिया कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया युवक बीती 23 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो मुंबई से वापस लौटा था। युवक को जनपद गोंडा के पडरी कृपाल के CHC में कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के बाद तथा क्वारंटाइन अवधि पूरी होने पर उसकी पुनः जांच कराई गई। इसमें युवक कोरोना नेगेटिव पाया गया। युवक को बलरामपुर कलेक्ट्रेट में लाया गया, जहां DM, CDO, CMO सहित अन्य लोगों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। युवक ने लोगों से अपील की कि लोग बाहर से आने पर क्वारंटाइन पूरा करें, जिससे वो अपने परिवार और समाज को बचा सकें। युवक ने बताया कि सरकार द्वारा अच्छे तरीके से इलाज कराया जा रहा है, लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें। एक व्यक्ति था जो मुंबई से आया था 18 को। हम लोगों ने उसको पचपेड़वा में क्वारंटाइन किया था, जिसका मेडिकल का परीक्षण हुआ, तो फिर उसके बाद उनको गोंडा शिफ्ट कर दिया गया था। वो कल नेगेटिव हो गए हैं। अब उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल के लिए भेजा गया है। और इसी प्रकार एक और एडिशन हुआ है कल केस, एक एक्टिव केस बढ़ा है। ये भी कुर्ला से आए थे, अराउंड 40-42 लेबर्स के साथ हमारे स्कूल में क्वारंटाइन थे। तो सैम्पलिंग किया गया था, जिसका कल पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। उनको भी गोंडा भेज दिया गया है। और जितने बाहर से लोग आ रहे हैं, हम लोग वॉचफुल हैं। सबको चिन्हित किया जा रहा है, स्क्रीन किया जा रहा है, रैंडम सैम्पलिंग किया जा रहा है, जिसमें भी कुछ लक्षण है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और क्वारंटाइन भी किया जा रहा है।
तो यही देना चाहेंगे सर कि जो आए अपना सरकारी नियम कानून 21 दिन का वो पालन करिए, एक दूसरे के साथ मत रहे, कोई चीज़ छुपाए मत, अपने परिवार में भी मत जाना। पहले हमारा कहना यही है सर, पहले हमको भी यही लगा था कि हम अपने परिवार में चले जाएं, लेकिन नहीं, फिर मैं कुछ सोचा कि अगर परिवार में जाएंगे तो बाद में परिवार को भी दिक्कत पड़ेगा। उसके बाद में हम डायरेक्ट उधर फ़ोन करके चले आए। उसके बाद में 3 दिन बाद रिपोर्ट आया तो हमको भी महसूस हुआ कि अगर परिवार में गए होते तो कितनी बुरी काम होती। बहराइच के शेल्टर रूम और संरक्षण केंद्रों पर क्वारंटाइन में भर्ती 11 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने की सूचना मिलते ही सभी संक्रमित मरीज खुशी से डांस करने लगे। कोरोना संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर से चिकित्सकों और अधिकारियों ने उन्हें घर भेजा और गुलाब का फूल भेंट कर अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। बहराइच के गुलाम अलीपुरा स्थित अपने घर संक्रमण से मुक्त होकर पहुंची महिला का मोहल्ले वालों ने फूलों से स्वागत कर उसका उत्साहवर्धन किया और स्वस्थ रहने की खुशी व्यक्त की। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि चित्तौरा सेंटर में भर्ती मरीज अधिकतम ठीक होकर अपने घरों पर जा रहे हैं, सभी स्वस्थ हैं। उन्होंने लोगों को अफवाहों से बचने और लॉकडाउन का अनुपालन करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की नसीहत दी। आज 72 सैंपल की रिपोर्ट आई, सभी रिपोर्ट निगेटिव है। हर्ष की बात है कि L1 चिकित्सालय में कोरोना पॉजिटिव भर्ती मरीज के 8 मरीजों की द्वितीय सैंपल रिपोर्ट भी निगेटिव आई है और 3 श्रावस्ती के भर्ती मरीजों की भी द्वितीय सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस प्रकार 11 मरीज हमारे कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कल उनकी छुट्टी होगी। कोविड-19 के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन में मेरठ मंडल के सभी जनपदों में बैंक मित्रों और डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर माइक्रो एटीएम की सहायता से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। मेरठ मंडल के अंतर्गत डाक विभाग के 774 कर्मचारी और 1659 बैंक मित्रों द्वारा ये काम किया जा रहा है। मेरठ मंडल में 37 दिनों में 2,79,02,841 रुपये का भुगतान ग्राम पंचायतों में माइक्रो एटीएम के माध्यम से घर घर जाकर किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन ने बताया कि मेरठ जिले की गांव-गांव जाकर माइक्रो एटीएम और हॉटस्पॉट में एटीएम वैन से नगद रुपये निकालने के लिए प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिससे लॉकडाउन के समय किसी को भी कोई परेशानी न हो। ग्रामीण भी सरकार के इस प्रयास से खुश हैं और घर बैठे लॉकडाउन के समय अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल रहे हैं। हमारे गांव में माइक्रो एटीएम हमारे ग्राम पंचायत में सरकार ने सभी बैंकों में लॉकडाउन की वजह से भीड़ ना होने की वजह से हमारे यहाँ पंचायती घर में माइक्रो एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं, जिससे मैंने पैसे निकाले और हमें पैसे निकाल कर जिससे हमारा काम अच्छे से चल सकता है। और सरकार ने हमें ये बहुत अच्छी सुविधा दी है। हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि ये बीमारी ऐसी कि कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा है, तो हमें गांव में ही पैसे निकाल कर मदद दी जा रही है। हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी और सरकार ने बहुत अच्छे से वो करा है। बैंकों में बहुत भीड़ है, उसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे माइक्रो एटीएम से पैसे। गोरखपुर में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने से देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लोगों का अपने अपने घरों से बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा। ऐसे में पोस्ट ऑफिस द्वारा घर घर जाकर 10,000 रुपये तक की धनराशि पोस्टमैन द्वारा पहुंचाई जा रही है। पोस्ट ऑफिस का अनोखी पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। बुजुर्ग दिव्यांग लोग अपने घरों से साधन के अभाव में बैंक नहीं जा पा रहे हैं, जिससे घर खर्च की ज़रूरत पूरा करने में कठिनाई हो रही है। पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करने पर पोस्टमैन द्वारा घर लाकर अधिकतम 10,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। इसके लिए अंगूठे को मशीन पर दबाकर रखना होता है और पहचान होने पर खाते से ज़रूरत के हिसाब से धनराशि प्रदान की जाती है। गोरखपुर के विकास नगर, गोरखनाथ, मोहरीपुर, मानीराम पोस्ट ऑफिस अपनी धनराशि निकालने के लिए लोग जा रहे हैं और आसानी से पैसा पाकर खुश हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में मशीनों पर अंगूठे लगाने के पहले सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। यह पैसा उन्हीं को दिया जाता है जिनका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है।
किसी भी बैंक के एपीएस के द्वारा पैसा निकाला जा रहा है, 10,000 तक इसकी लिमिट है। और यहाँ लोगों को लाइन में लगवा के सामाजिक दूरी बनाते हुए, सैनिटाइजर लगाते हुए सारी सुविधाएं दी जा रही है। हम लोग पैसा निकालने आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भी नहीं है, आराम से पैसा निकल जाता है। 1,500 जितना काम रहता है उतना निकल जाता है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। Pile of medical equipment. We have invested in research for treatments and vaccines. We have organized joint procurement for the most urgent supplies, such as protective equipment. Right. And we have set up a team of experts from across Europe to share the best knowledge to save lives. So in short, we now in Europe, we are using every available tool to save lives in a truly European spirit of solidarity. And I'm convinced that Europe